नस्लट के नाम से जो हेरा फेरी करके ये नहीं लोग हैं, डाकू लोग, अधिकारी लोग। इसका मतलब है कि वहां से हटा के अंदर कोई नहीं जा सके नस्लट के नाम से। मेरा बोलने का मतलब ये था। देखिए साहब, मैंने चर्चा को ये स्वरूप देने की कोशिश की कि एक दल की चिंता ना हो, विधानसभा की चिंता हो। वेलफेयर स्टेट में मानव जीवन की रक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे विधायक रिकेश सेन जी और हमारे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। जिस तरह से आज मुझे भी विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ डिबेट, कुछ ध्यानाकर्षण मुझे भी देखने और सुनने को मिला। निश्चित रूप से हमारे नए विधायक बहुत ही अच्छे ध्यानाकर्षण लाए, जनता के हित का मुद्दे को लाए, सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लाए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। बहुत ही दुर्भाग्य वाला पल था। प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री जो है पूरे देश के हैं। और जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली नस्लट के नाम से जो हेरा फेरी करके ये नहीं लोग हैं, डाकू लोग, अधिकारी लोग। इसका मतलब है कि वहां से हटा के अंदर कोई नहीं जा सके नस्लट के नाम से। मेरा बोलने का मतलब ये था। नस्लट को देने का नहीं, नस्लट के नाम से अंदर कोई नहीं जा सके। तारलागुड़ा, जगरगुड़ा तो आम आदमी जा सकता है, जगरगुड़ा तो पत्रकार भी जा सकता है, चिंतलनार सब लोग देखे, चिंतलनार में जा सकता है। वहाँ पुलिस कैंप है, ताना है, बड़ा बोस्ती है। फिर मुकरम ले जाने क्या जरा, डब्बा कोंटा बस जा रहा है भाई। पहले तो बैला गाड़ी नहीं जाता था। हमारा सरकार ने जो बेजी बस है ना, कोलाई गुड़ा से डब्बा कोंटा जाके सोती है, और उसको रामाराम ले जाना। ये रोड वाला रामाराम नहीं, अंदर एक रामाराम है, उसके नाम से पंचायत भी नहीं है, पिड़मेल पंचायत है। तो वहाँ ले जाने का मतलब क्या है? ये अधिकारी लोगों को जानबूझ के वहाँ नेता मत जाए, पत्रकार नहीं जाए, अधिकारी नहीं जाए। देखिए साहब, मैंने चर्चा को ये स्वरूप देने की कोशिश की कि एक दल की चिंता ना हो, विधानसभा की चिंता हो। वेलफेयर स्टेट में मानव जीवन की रक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जो प्रयास बताए गए उसके बाद भी बढ़ रही हैं। इसका अध्ययन करना, निराकरण करना जरूरी है। सरकार ने आज चर्चा के माध्यम से गंभीरता तो दिखाई है। अपेक्षा करते हैं जनजीवन की रक्षा होगी, और सरकार का एक बड़ा कमिटमेंट सामने आया है कि सभी ब्लैक स्पॉट को अगले बजट में लेके एक साथ ठीक करेंगे। तो एक कदम आगे बढ़े हैं, मान लें। और भी चीज़ों को देखने की बात माननीय गृह मंत्री जी ने कही, जो भार साधक मंत्री थे, तो हम अपेक्षा कर सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से भी कहूँगा, मीडिया हाउस से, चूँकि ये जन जागरण से जुड़ा विषय है, तो कम से कम हेलमेट लगाएं। ये एक आप लोग भी अभियान के तौर पे स्वीकार करें कि पेपर में हेलमेट लगाने के लिए अभियान चला, क्योंकि कई तरह के सोशल एक्टिविटी में हर मीडिया समूह की भागीदारी रहती है। हम लोग जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, तो मीडिया समूह के लोग भी इसको जन जागरण के तौर पे स्वीकार करें, ऐसी अपेक्षा है। और मैं विपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूँगा दो बातों के लिए। एक तो ये चर्चा राजनीतिक स्वरूप नहीं ले पाई, और भूपेश बघेल जी ने कहा कि आज से आपका बहिष्कार खत्म है, चर्चा में भाग लेंगे। तो एक सर्वदलीय स्वरूप के तौर पे ये चर्चा आयाम तक पहुंची। इस तरह से आज मुझे भी विधानसभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ डिबेट, कुछ ध्यानाकर्षण मुझे भी देखने और सुनने को मिला। निश्चित रूप से हमारे नए विधायक बहुत ही अच्छे ध्यानाकर्षण लाए, जनता के हित का मुद्दे को लाए, सरकार की विफलताओं को जनता के बीच में लाए। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमारे विधायक साथी सरकार को कटघरे में खड़े किए हैं। लगातार डायरिया का मामला हो, मलेरिया का मामला हो, स्वास्थ्य विभाग को, या फिर जिस तरह से बेमेतरा की बोरसी की बारूदी विस्फोट का घटना हो, सरकार पूरी तरह से जवाब देने में
मैं समझता हूँ कि विफल हुई है और सरकार कहीं न कहीं फैक्ट्री के मालिकों को बचाने का काम कर रही है। इससे विपक्ष लगातार हमलावर हुई। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा हमारे नए विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत ही अच्छा जनता के हित और प्रदेश के हित के लिए अपने प्रश्न उठा रहे हैं। हमारे दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे विधायक रिकेश सेन जी और हमारे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्य वाला पल था। प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री जो है पूरे देश के हैं और जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली की वजह से। और विपक्ष को आज बड़ा दिल दिखाना था, क्योंकि विपक्ष को याद दिलाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का अवतार कहा था और एक बड़े मन से कांग्रेस के दल के होने के बावजूद इंदिरा गांधी जी की तारीफ की थी। आज जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी का आया तो उस पर विपक्ष को इसमें शामिल होना था, लेकिन उन्होंने इस बात को कहीं से भी दर्शाने की पूरी कोशिश की है कि वो जो है वो इस देश के पक्ष में नहीं है। अगर इस राज्य से धन्यवाद प्रस्ताव पे वो भी चर्चा करते तो निश्चित रूप से इसकी जो गूंज है, एक सकारात्मक राजनीति जो छत्तीसगढ़ में होती है, भले सब अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन जब कोई विषय छत्तीसगढ़ पे कोई बात आती है तो सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े होकर उसका डट के मुकाबला करते हैं। और आज जो है प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद प्रस्ताव पे अगर ये सब रहते तो निश्चित रूप से उपलब्धि होती। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग में मेत्रा टाइम से मैं हूँ लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।